हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 2 हिंदी का 14वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। कक्षा 2 हिंदी का 14वां चैप्टर का नाम है बच्चों रक्षाबंधन का त्यौहार। चैप्टर का नाम है रक्षाबंधन का त्यौहार। प्रस्तावना में दिया गया है बच्चों, प्रस्तुत पाठ भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर आधारित है। आइए पाठ पढ़कर इस त्यौहार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पूजा का भाई गौरव दिल्ली में रहता है। उसका पत्र आया है जिसमें लिखा है कि वह राखी के दिन आ रहा है। इस समाचार को सुनकर पूजा तो फूली नहीं समा रही है, क्योंकि उसे भैया को राखी जो बांधनी है। पूजा का भाई बच्चों गौरव दिल्ली में रहता है। उसका पत्र आया है, उसमें उसने लिखा है कि वह राखी के दिन आ रहा है। इसको सुनकर पूजा फूली नहीं समा रही है, क्योंकि उसे भाई को राखी जो बांधनी है। पूजा अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजी धजी थीं। उन पर राखी खरीदने वालों की भीड़ लगी थी। इधर पूजा मनपसंद राखियां लेकर घर लौटी, उधर उसके पिताजी बाजार से मिठाई ले आए। आज सावन मास की पूर्णिमा है बच्चों। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। राखी के त्यौहार का दिन है राखी के त्यौहार का दिन है। माताजी ने एक थाली में रोली, चावल और मिठाई सजा दी है। पूजा ने उस थाली में एक सुंदर सी राखी रख दी है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब सबको गौरव के आने की प्रतीक्षा है बच्चों। अब सब गौरव के आने की इंतज़ार कर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। सड़क पर किसी वाहन के आने की आवाज़ होती तो वह दौड़कर खिड़की से बाहर झांकती। जैसे ही 10 बजे गौरव ऑटो रिक्शा से घर आ गया। उसे देखकर सारे घर में हंसी खुशी छा गई। गौरव ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने। पूजा ने भैया के माथे पर तिलक लगाया और चावल लगाए, कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। गौरव ने थाली में रुपए रखे और बड़ी बहन के पाँव छुए बच्चों। गौरव ने थाली में रुपए रखे और बड़ी बहन के पाँव छुए। प्राचीन काल में जब सैनिक युद्ध पर जाते थे तो बहनें उन्हें राखी बांधकर मन में धारणा करती थीं कि वह राखी संकट के समय में मेरे भाई की रक्षा करें और वे जीतकर घर लौटें। अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर सैनिक भी अपने देश और माँ बहनों की रक्षा का प्रण लेते थे बच्चों, अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर सैनिक भी अपने देश और माँ बहनों की रक्षा का प्रण लेते थे बच्चों। अब अपन आते हैं दूसरे पेज की तरफ। एक बार गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तब वहाँ की महारानी कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। उस राखी को स्वीकार करके हुमायूं सेना सहित अपनी बहन कर्मवती की सहायता के लिए चल पड़ा। जो राखी कर्मवती ने भेजी थी बच्चों, उसको स्वीकार करके हुमायूं सेना लेकर अपनी बहन कर्मवती की सहायता के लिए चल पड़ा। इसलिए रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई बहनों को पवित्र प्रेम की डोर से बांधकर हमारी एकता को पक्का करता है बच्चों। ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं शब्द ज्ञान की तरफ। शब्द ज्ञान यानी बच्चों शब्दार्थ। प्रश्न शब्दार्थ है मीनिंग, मायने। प्रसन्न माने बच्चों खुश, प्रसन्न माने खुश। मनपसंद यानी मनचाही, मनपसंद माने बच्चों मनचाही। प्रतीक्षा माने इंतज़ार, प्रतीक्षा माने बच्चों इंतज़ार। वस्त्र, वस्त्र माने कपड़े, वस्त्र माने कपड़े। प्राचीन, प्राचीन यानी बच्चों पुराना, प्राचीन यानी पुराना। प्रण, प्रण यानी प्रतिज्ञा, प्रण माने बच्चों प्रतिज्ञा। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है बच्चों, पूजा का भाई गौरव में रहता था। पूजा का भाई गौरव में रहता था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर आ दिल्ली, नंबर बा मुंबई, नंबर बा कोलकाता, नंबर द इनमें से कोई नहीं। पूजा का भाई गौरव कहाँ रहता था बच्चों? दिल्ली में। तो नंबर आ पे दिल्ली लिख रहा है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर आ पे दिल्ली लिखा हुआ है, उस पर अपने को सही का निशान लगाना है। पूजा का भाई गौरव कहाँ रहता था? दिल्ली में। नंबर खा की तरफ चलते हैं बच्चों। पूजा अपनी के साथ बाजार गई। पूजा अपनी के साथ बाजार गई। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर आ पे है बहन, नंबर बा पे है माता, नंबर सा पे है सहेलियों, नंबर दा पे है इनमें से कोई नहीं। पूजा अपनी किसके साथ बाजार गई? सहेलियों के साथ।
तो नंबर 7 पे बच्चों सहेलियों लिखा हुआ है, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 7 पे सहेलियों लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। पूजा अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। नंबर गा पे आते हैं बच्चों, आज मास की पूर्णिमा है। आज मास की पूर्णिमा है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर आ पे है बैसाख, नंबर बा पे है आषाढ़, नंबर सा पे है सावन, नंबर दा पे है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बच्चों सावन। नंबर सा पे जो सावन लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर है। तो नंबर सा पे सावन लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को सही का राइट का निशान लगाना है। आज सावन मास की पूर्णिमा है। नंबर 7 पे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों आते हैं अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर गा पे है बच्चों, पूजा ने भैया को खाली स्थान पर तिलक लगाया। तो खाली स्थान जो बीच में जगह दी गई है बच्चों, वहाँ पे अपने को माथे भरना है। पूजा ने भैया को माथे पर तिलक लगाया। नंबर का पे क्या भरना है बच्चों अपने को? नंबर का के खाली स्थान में अपने को माथे भरना है। पूजा ने भैया को माथे पर तिलक लगाया। नंबर खा पे आते हैं बच्चों, उसे भैया को जो बांधनी है। उसे भैया को जो बांधनी है, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों राखी भरना है। उसे भैया को राखी जो बांधनी है। नंबर खा का जो खाली स्थान है बच्चों, उसमें अपने को राखी भरना है। उसे भैया को राखी जो बांधनी है। नंबर गा पे आते हैं, सबको के आने की प्रतीक्षा थी। सबको के आने की प्रतीक्षा थी, इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को गौरव भरना है। नंबर गा का जो खाली स्थान है बच्चों, उसमें अपने को गौरव भरना है। सबको गौरव के आने की प्रतीक्षा है। नंबर गा के खाली स्थान में गौरव भरना है। नंबर घा पे आते हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो नंबर घा के खाली स्थान में अपने को बच्चों तैयारियां लिखना है। सारी पूरी हो गई हैं। नंबर घा के खाली स्थान में अपने को तैयारियां लिखना है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। नंबर अंगा पे चलते हैं बच्चों, गौरव ने में रुपए रखे। गौरव ने में रुपए रखे। तो नंबर अंगा के खाली स्थान में अपने को बच्चों थाली भरना है। गौरव ने थाली में रुपए रखे। नंबर अंगा के खाली स्थान में थाली भरना है, अपने को थाली लिखना है। गौरव ने थाली में रुपए रखे। अब अपन आते हैं बच्चों, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है बच्चों, पूजा का भाई मुंबई में नौकरी करता था। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर का के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। पूजा का भाई मुंबई में नौकरी करता था, गलत, क्योंकि पूजा का भाई दिल्ली में नौकरी करता था, तो ये गलत है। इसके सामने नंबर का के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। अब नंबर खा पे आते हैं बच्चों, अब उसे गौरव के आने की प्रतीक्षा है। अब उसे गौरव के आने की प्रतीक्षा है। ये बच्चों सही है, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर खा के सामने अपने को बच्चों राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर गा पे है, दुकानों पर राखी खरीदने वालों की भीड़ लगी थी। दुकानों पर राखी खरीदने वालों की भीड़ लगी थी, ये सही है, तो इसके सामने अपने को बच्चों राइट का निशान लगाना है। नंबर गा पे, दुकानों पर राखी खरीदने वालों की भीड़ लगी थी, ये सही है बच्चों, इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर घा की तरफ। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ये सही है बच्चों, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर घा के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर घा पे है, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, राइट, इसके आगे अपने को सही का निशान लगाना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का पे है बच्चों, पूजा की खुशी का क्या कारण था। नंबर पहला है बच्चों, प्रश्न नंबर का है, पूजा की खुशी का क्या कारण था। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर का उत्तर है, उसके भाई गौरव का रक्षाबंधन पर घर आना था। पूजा की खुशी का क्या कारण था बच्चों, नंबर का उत्तर है, उसके भाई गौरव का रक्षाबंधन पर घर आना था। नंबर खा है बच्चों, प्रश्न नंबर खा है, पूजा अपनी सहेलियों के साथ बाजार क्या करने गई थी। प्रश्न नंबर खा है बच्चों, पूजा अपनी सहेलियों के साथ बाजार क्या करने गई थी। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर खा का उत्तर है, राखी खरीदने गई थी।
पूजा अपनी सहेलियों के साथ राखी खरीदने गई थी। प्रश्न नंबर खा का उत्तर है राखी खरीदने गई थी। पूजा अपनी सहेलियों के साथ राखी खरीदने गई थी। प्रश्न नंबर ग है बच्चों, पूजा के भाई का क्या नाम था। प्रश्न नंबर ग है बच्चों, पूजा के भाई का क्या नाम था। इसका उत्तर है बच्चों, पूजा के भाई का नाम गौरव था। पूजा के भाई का नाम गौरव था। प्रश्न नंबर ग का उत्तर है पूजा के भाई का नाम गौरव था। अब अपन घा की तरफ चलते हैं बच्चों। बादशाह हुमायूं को राखी किसने भेजी थी। बादशाह हुमायूं को राखी किसने भेजी थी। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर घा का उत्तर है महारानी कर्मवती ने भेजी थी। बादशाह हुमायूं को राखी महारानी कर्मवती ने भेजी थी। प्रश्न नंबर घा का उत्तर है बच्चों, बादशाह हुमायूं को राखी किसने भेजी थी। इसका उत्तर है बादशाह हुमायूं को राखी महारानी कर्मवती ने भेजी थी। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों व्याकरण की तरफ। व्याकरण बोध। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब बच्चों उल्टे, विपरीत अर्थ वाले। विलोम माने उल्टे, विपरीत अर्थ वाले। प्यार का विपरीत होता है बच्चों नफरत। प्यार का विपरीत होता है नफरत। आगे लिख रहा है जीत। जीत का विपरीत होता है बच्चों हार। जीत का विपरीत हार। स्वीकार का अस्वीकार। स्वीकार का उल्टा होता है बच्चों अस्वीकार। पवित्र का होता है बच्चों अपवित्र। पवित्र का उल्टा होता है अपवित्र। बाहर का उल्टा होता है बच्चों अंदर। बाहर का उल्टा है अंदर। साफ। साफ का उल्टा है बच्चों गंदा। प्यार का नफरत, जीत का हार, स्वीकार का अस्वीकार, पवित्र का अपवित्र, बाहर का अंदर और साफ का गंदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। जैसे कि बच्चों महारानी, इसका लिंग ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसको अपने को पुल्लिंग में बदलना है तो अपन क्या लिखेंगे इसके आगे, महाराजा। महारानी का पुल्लिंग बन जाएगा बच्चों महाराजा। महारानी स्त्रीलिंग है तो इसको अपन महाराजा लिखेंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, महारानी का महाराजा। गाय। गाय क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। गाय शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। इसको अपन पुल्लिंग में बदलेंगे तो बैल लिखेंगे। गाय का पुल्लिंग हो जाएगा बैल। बकरी। बकरी भी स्त्रीलिंग है बच्चों। इसका पुल्लिंग बनाना है तो अपने को बकरा लिखना पड़ेगा। बकरी का पुल्लिंग है बकरा। बकरी का बकरा। आगे चलते हैं बच्चों आदमी। आदमी भी बच्चों आदमी पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, औरत। आदमी जो है बच्चों पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो औरत लिखेंगे। राजकुमार। राजकुमार भी बच्चों पुल्लिंग है तो इसका अपन लिखेंगे, इसका स्त्रीलिंग होगा तो क्या लिखेंगे अपन, राजकुमारी। राजकुमार पुल्लिंग शब्द है, इसका उत्तर होगा बच्चों राजकुमारी। ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। भुआ। भुआ बच्चों स्त्रीलिंग है, इसको अपन पुल्लिंग में बनाना है तो अपन उसके नीचे लिखेंगे फूफा जी। भुआ का पुल्लिंग होगा बच्चों फूफा जी। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए अच्छे से, इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, इन सबको याद कीजिए और विलोम शब्दों को भी याद कीजिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को भी याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।